Hello students, welcome back with my new video. My name is Amir from A1 Coaching. तो स्टूडेंट्स कैसे आप सब, कैसे चल रही है आप सबकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन। आई होप बहुत ही अच्छे से कर रहे हो और आपकी बार बोर्ड एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 हमें लेके आना है। तो हम लोग बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जितने भी कॉमर्स इकोनॉमिक्स वाले हैं वो मेरे साथ जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो सबको बहुत ही अच्छे नंबर से इस बार बोर्ड एग्जाम में पास होना है। तो हमारा सिलेबस कॉमर्शियल स्टडीज का ऑलरेडी कंप्लीट है, शायद एक आध टॉपिक रह गया मैं करवा दूंगा। और अब हम लोग लाइव क्लासेस 1 तारीख से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 31 तक आपका इकोनॉमिक्स भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग लाइव क्लासेस लेंगे जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा और आपको सैंपल पेपर वगैरह जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा रिवीजन सब कुछ करवाऊंगा, ठीक है। तो बस आप लोग चैनल में बने रहो और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन के इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट कर लिया करो। बहरहाल जो स्टार्ट करते हैं, लास्ट वीडियो हम लोगों ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट 2 अपलोड किया था मैंने, जिसमें हम लोगों ने लेबर के बारे में बात की थी, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह सारी देख ली थी। और अब आज हम लोग देखेंगे डिवीजन ऑफ लेबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बहुत से बच्चों ने बोल रखा था सर कब स्टार्ट डिवीजन ऑफ लेबर पढ़ा दिए बेटा। तो आज आप लोग की वो जो डिमांड थी पूरी होने जा रही है, ठीक है। देखो डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है। लेबर को मतलब तो समझ गए। लेबर 2 तरह के थे, कैसे थे भैया, एक तो फिजिकल लेबर थे, एक कैसे थे मेंटल लेबर थे। फिजिकल लेबर मेंटल लेबर दोनों आपने समझ लिया। मेंटल लेबर आपके सामने मैं खड़ा हूं, फिजिकल लेबर आज जो रेलवे स्टेशन में कुली होता है ना, सामान उठा के लेके जाता है, वो कौन होता है, वो होता है बेचारा फिजिकल लेबर। मैं कौन हूं बेचारा, मेंटल लेबर, ठीक है। तो अब देखो, तो बोल रहे हैं लेबर का डिवीजन कर लिया गया है, डिवीजन ऑफ लेबर। अब लेबर का डिवीजन क्योंकि ये लेबर को बांट दिया गया है, बांटने से क्या हुआ है, उनके अलग अलग फॉर्म में बांट दिया गया है। क्यों भाई, अब कुछ लेबर होते हैं जो किसी काम में अच्छे होते हैं, जैसे मैं हूं, सपोज मान लो मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, तो मेरा काम पढ़ाना है। अब मुझसे आप बोलोगे ट्रेन जाके चलाओ, मैं ट्रेन चला पाऊंगा, नहीं चला पाऊंगा, है ना। आप मुझसे बोलो कि यार पेशेंट का इलाज करना है, नहीं कर पाऊंगा, वो काम डॉक्टर का है। इंजीनियर काम इंजीनियर करेगा, टीचर का काम टीचर करेगा। उसी तरह कोई कारपेंटर है, कोई कॉबलर है, तो सब है ना, कोई टेलर है, तो सबके अपने अपने काम है, तो सब अपना अपना काम करना जानते हैं। तो सारे जो जितने भी आपके लेबर है ना, उनको डिवाइड कर दिया गया, डिसेबल कर दिया गया, ठीक है। उसी जो उनको हम लोग आप अलग अलग बांट देते ना, टीचर अलग, डॉक्टर अलग, कॉबलर अलग, है ना। तो सबको अपना अपना लेबर को डिवाइड कर देने को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डिवीजन ऑफ लेबर। देखो क्या लिखा है इसमें, सिंपल है। बाय डिवीजन ऑफ लेबर वी मीन स्पेशलाइजेशन इन वर्क। किस क्या हो, स्पेशलाइजेशन हो इन वर्क में। भाई मेरा काम स्पेशलाइजेशन किस में है, पढ़ाने में। भाई कोई और होगा उसका काम इंजीनियर का किस में है, बिल्डिंग बनवाने में, मशीन बनाने में, है ना। तो द वर्कर्स हेयर वुड परफॉर्म ओनली दैट एक्टिविटीज। यहां पर वर्कर्स वही परफॉर्म करते हैं, ओनली दैट एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं फॉर विच ही इज मोस्ट सुइटेड, जो कि उनके लिए मोस्ट सुइटेड होती है, यानी कि सबसे बेस्ट होती है वर्कर, वो वही चीजों को परफॉर्म करते हैं। क्लियर है, इतना समझ में आ गया बेटा। चलो आगे बढ़ा जाए। अब आगे बेटा आपका टाइप्स ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। अब हम लोगों ने लेबर को क्या किया है, टाइप्स ऑफ डिवीजन लेबर को, मतलब डिवीजन लेबर को बांट दिया है। अब बांट दिया क्या मतलब है, 3 पार्ट में बांटा है। फर्स्ट है प्रोडक्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर, सेकंड इज प्रोसेस बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर एंड द थर्ड इज ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। तो 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है। पहला क्या है, प्रोडक्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर। प्रोडक्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है, देखो हर आदमी जो है परफेक्ट तो है नहीं। जैसे मैंने बताया मैं कॉमर्स पढ़ाता हूँ, तो कोई और टीचर होगा इंग्लिश अच्छे से पढ़ाता होगा, कोई और टीचर होगा मैथ्स अच्छे से पढ़ाता होगा, सबका अपना अपना स्पेशलाइजेशन है। उसी तरह डॉक्टर है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट की बात हो रही, चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे वो सर्विस हो, दोनों बात हो रही, चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे वो सर्विस हो। अब सर्विस डॉक्टर देता है, इंजीनियर देता है, टीचर देता है, लॉयर देते हैं, सब क्या सर्विस देते हैं। उस तरह प्रोडक्ट कौन बनाता है भाई, समझते हो ना। तो अब जैसे लेबर हो गए, फार्मर हो गए, कारपेंटर हो गए, कॉबलर हो गए, ये सारे लोग हो गए, तो ये अपने अपने स्पेशलाइजेशन में क्या अलग है, तो इनको अलग बांट दिया गया। प्रोडक्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर, जो फार्मर्स हैं एग्रीकल्चर का काम देख रहे हैं, कारपेंटर भैया अपना बड़ाई वाला काम देख रहे हैं, कारपेंटर वाला, कॉबलर क्या कर रहे हैं, शूज बना रहे हैं, है ना। इस तरह के जितने लोग अलग अलग। अब कारपेंटर का काम फार्मर भी नहीं कर रहा है, फार्मर का काम कारपेंटर नहीं कर रहा है, यानी कि दोनों एक दूसरे काम नहीं कर रहे। इनको क्या कर दिया गया है, प्रोडक्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर। अपने अपने प्रोडक्ट के हिसाब से उनको वो काम कर दिया गया, वो अपना वो काम कर रहे हैं। समझ में आ रही बात, क्लियर है, समझ में आ गया। बाकी डिटेल में नोट्स अपलोड कर दूंगा, आप जाके डाउनलोड कर लेना। कल ही मैंने आप लोगों के लिए इन्फ्लेशन की वीडियो और आपके सेकेंड चैप्टर कौन सा है,
नंबर मतलब कंज्यूमर अवेयरनेस उसका भी अपलोड कर दिया है, तो जाके चैनल पे चेक करना, आपको नोट्स मिल जाएगा। उसके अलावा मैंने एक चीज़ और बताई थी कि अगर आप लोग सिविक्स पढ़ना चाहते हो, देखो हिस्ट्री, सिविक्स, इंग्लिश सबकी वीडियो अपलोडेड है, बट मैं सिविक्स की स्पेशली बात कर रहा हूँ, स्पेशल और इंग्लिश की अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, अगर आप किसी और टीचर से पढ़ रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी नहीं पढ़ा है, जिन बच्चों को पढ़ना है उनको मैं बता दूं, स्पेशली सिविक्स और इंग्लिश में मुझे ये नजर आ रहा है, जो सिविक्स में मैंने देखा अभी कि सर ने आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस 45 मिनट में कंप्लीट करा दिया है। 45 मिनट में आपका पूरा सिविक्स कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो अगर नहीं पढ़ा है तो जाके 45 मिनट दो, सिविक्स कंप्लीट। इससे मेरे हिसाब से आपको बेटर तो कहीं नहीं मिलने वाला है, बाकी मिला है, आपको समझ में आ चुका है, आप पढ़ चुके हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ लो, 1 घंटे के अंदर सिविक्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो बहरहाल हो गया। तो ये समझ में आया प्रोडक्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, ये हो गया काम खत्म। अब प्रोसेस बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है? देखो आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो तो उसमें कई प्रोसेस होते हैं। जैसे हमारी गारमेंट की इंडस्ट्री होती है, गारमेंट समझते हो? गारमेंट मतलब कपड़े की, कपड़ा समझते हो ना, जहाँ कपड़ा बनता है। तो अब उसके लिए क्या होते हैं, अब एक ही आदमी काटे भी, मेजरमेंट भी ले, उसको सिले भी, फिर उसको उस पर आयरन भी करे, तो एक ही आदमी तो करेगा नहीं, है ना। तो वो क्या करते हैं, प्रोसेस बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब मेजरमेंट का काम, नापने का काम कोई और कर रहा है ना, उसको सिलने का काम कोई और कर रहा है, उस पर आयरन करने का काम, प्रेस करने का काम कोई और कर रहा है। यानी कि उसको प्रोसेस बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर, सबको प्रोसेस अलग अलग काम दे दिया गया है, जो जिस काम में स्पेशलाइज है। समझ में आई बात? इस तरह से डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है। और थर्ड क्या है बेटा? ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ लेबर। ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है? देखो हमारे देश में या हमारी दुनिया में, पूरी दुनिया में अलग अलग कंट्री हैं जो अपने अपने काम के लिए फेमस है। ठीक है, हमारा देश एग्रीकल्चर के लिए फेमस है। समझ में आ रही बात? अमेरिका इंडस्ट्री वाले काम के लिए फेमस है। उधर हमारे स्टेट में, स्टेट उत्तर प्रदेश, कश्मीर, है ना, अलग अलग जितने स्टेट हैं सब अपने अपने अलग अलग काम के लिए फेमस है। जैसे यूपी में शुगर की इंडस्ट्री फेमस है ना, जूट की जो है बंगाल में है। समझ में आ रही बात? तो अलग अलग इंडस्ट्री है जो अलग अलग मतलब कामों में के लिए फेमस है। तो उसी के हिसाब से ज्योग्राफिकल वाइज भी उस लेबर का डिवीजन कर दिया जाता है भाई, कि इंडस्ट्री वाले इधर हैं। समझ में आ रही बात? तो इंडस्ट्री वाले इधर है, एग्रीकल्चर वाले इस जगह पे, चीनी वाले जितना इनको इसका काम करना वो इस ज्योग्राफिकल वाइज आ गए। तो ज्योग्राफिकल वाइज भी डिवीजन ऑफ लेबर कर दिया जाता है। तो ये 3 तरीके होते हैं जिससे आप टाइप्स डिवीजन ऑफ लेबर कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बनाना है शॉर्ट नोट तो शॉर्ट नोट अपने से पेन से नोट करके बनाते चला करो साथ में। इसके बाद हम लोग देखेंगे एडवांटेज ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर क्या है। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं बस 2 सेकंड में आता हूँ, फिर आपको आगे आके समझाता हूँ। जल्दी से लो। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एडवांटेज ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है। लास्ट टॉपिक है आपका डिसएडवांटेज वगैरह, सप्लाई ऑफ लेबर वगैरह आपके सिलेबस पे नहीं है। अगर आपको नहीं पता तो आप जाके CIC के पब्लिकेशन से जाके चेक कर लेना साइट पे। आपका ये टॉपिक एडवांटेज ही है, डिसएडवांटेज वगैरह आपके सिलेबस में नहीं है। अगर बहरहाल आपको किसी कहीं से मिल जाता है तो बताना, मैं उसको भी पढ़ा दूंगा। अदरवाइज आपका लेबर का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग कैपिटल और एंटरप्रेन्योर पढ़ना है, वो भी 31 जनवरी तक 1 से 2 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा और पूरा इकोनॉमिक्स भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं एडवांटेज ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। मतलब डिवीजन ऑफ लेबर करने से हमारे क्या क्या फायदे होते हैं बेटा जी। तो देखो पहला फायदा तो है, नाम में ही काम बता रहा है कि राइट मैन एट द राइट जॉब। भैया राइट आदमी राइट जॉब पे। भाई मैं कॉमर्स पढ़ाता हूँ, मैं कॉमर्स ही पढ़ा रहा हूँ, कोई इकोनॉमिक्स पढ़ाता है इकोनॉमिक्स ही पढ़ा रहा हूँ। अब मुझसे बोल दिया जाए भैया चलो फिजिक्स पढ़ा दो, भाई मुझे फिजिक्स तो आती नहीं है। अब बिना वजह कॉमर्स वाला फिजिक्स में मेहनत कर रहा है, जूझ रहा है। समझ में आ रही बात? तो वहां पर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वही बोल रहा है राइट मैन एट द राइट जॉब। जो भी डिवीजन कर दिया लेबर का, तो जो पर्सन जहां का था वो पर्सन वहां पर पहुंच गया और अपने काम को बाखूबी निभा रहा है। समझ में आ रही बात? नंबर 2, इंक्रीज इन इफिशियंसी ऑफ लेबर। इफिशियंसी मतलब कार्य करने की क्षमता, काम करने की क्षमता, एबिलिटी, वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि भाई अगर कोई पर्सन बार बार वही चीज को कर रहा है तो उसके अंदर वो क्या होगी? कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर एक क्वेश्चन को आप एक बार करो टाइम लगेगा 10 मिनट, दोबारा करोगे 8 मिनट, दोबारा करोगे 5 मिनट, बहुत जल्दी होने लगे। क्यों होने लगे? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो गई, आप परफेक्ट हो गए उस चीज में। समझ में आ रही बात? तो इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ लेबर, तो उनकी काम करने की स्पीड क्या हो जाती है? एफिशिएंसी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है बेटा। ठीक है, डिवीजन करने से फायदा है ये हमारा। नंबर 3, सेविंग ऑफ टाइम एंड टूल। टाइम बचता है, जब काम करने की एफिशिएंसी अच्छी हो गई तो टाइम बचेगा, जल्दी काम वो निपटाएंगे। जहां पे 5 बन रहा था वहां पे वो 1 मिनट में 10 काम करेंगे। समझ में आ रही बात? और एंड टूल्स का मतलब क्या है? हमें उनको उतने ही टूल्स देने पड़ते हैं जितना उनको काम होता है। अब सारे लोग को एक साथ डाल दिए तो सारे टूल्स भी एक साथ देने पड़ेंगे, प्रॉब्लम होगी।
अब जितने लोग हैं पता है भाई इस पर्सन को ये टूल्स की जरूरत है, उसको वो टूल्स हमने दे दिए, वो हथियार हमने उसको दे दिए और उसने वो काम कर दिया। ठीक है, नंबर 4 बेटा प्रोडक्शन ऑफ सुपीरियर गुड्स। प्रोडक्शन ऑफ सुपीरियर गुड्स का मतलब क्या है? सुपीरियर मतलब अच्छी क्वालिटी के गुड्स मिलते हैं। क्यों मिलते हैं भाई? अब जब एक्सपर्ट आदमी काम कर रहे हैं, जो उस काम का एक्सपर्ट है, अब वो उस काम को करेगा तो गुड्स सुपीरियर क्वालिटी के तो मिलेंगे, अच्छी क्वालिटी के तो मिलेंगे, बेहतरीन क्वालिटी के ही तो मिलेंगे, समझ में? तो गुड्स जो होते हैं अच्छे मिलते हैं और अच्छे रेट पे मिलते हैं, सस्ते रेट पे मिलते हैं। आगे बेटा कोऑपरेशन अमंग वर्कर्स। कोऑपरेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर का आपस में कोऑपरेट होकर काम करना बहुत जरूरी है, तो उसमें भी आपको क्या कहता है? डिवीजन ऑफ लेबर हेल्प करता है। ठीक है बेटा, नंबर 6 एडवांटेज टू द सोसाइटी। सोसाइटी का एडवांटेज, सोसाइटी समझते हो? हम सब लोग। एडवांटेज कैसे होता है बेटा जी? सोसाइटी को एडवांटेज इस तरह से होता है कि जब लेबर का डिवीजन कर दिया हम लोगों ने, लेबर जी को बांट दिया है, तो वो अच्छी क्वालिटी के सामान बनाते हैं और सस्ते चीप प्राइस में अच्छी क्वालिटी के गुड्स बनाते हैं। समझ में आ रही बात? जो अच्छी क्वालिटी गुड्स बनाएंगे और सस्ते रेट में अगर हमें सामान मिलेगा तो सोसाइटी का तो फायदा ही होगा। भाई कोई भी इंसान बना रहा है, कोई मार्कर लेके आ जाए बनाने, ये 25 वाला मार्कर 5 रुपए बनाने लगे, मैं तो खुश हो जाऊंगा ना भाई, मेरा सस्ता पड़ेगा, है ना? समझ में आ रही बात? इंक ही नहीं खरीदूंगा, मार्कर ही बार बार खरीद के ले आऊंगा। तो यही होता है। तो एडवांटेज टू द सोसाइटी, तो सोसाइटी का तो फायदा ही फायदा होता है। समझ में आई बात? तो स्क्रीनशॉट लेना, ले लो जल्दी से। इसका बाकी डिटेल में एक्सप्लेनेशन में नोट्स में दूंगा, आपको एक बार रीड कर लेना और ओन वर्ड्स में लिखते तो ओन वर्ड्स में लिखना है, बट आता हो तो, नहीं तो बुकिश लैंग्वेज में लिखो, मार्क्स तभी आपको फुल मिलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब 2 पार्ट रह गए, एक कैपिटल का आएगा, एक एंटरप्रेन्योर का आएगा। 2 दिन के अंदर वो भी कंप्लीट हो जाएगा और आपका इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगा। और सप्लाई का एक शायद पार्ट रह गया है जिसमें कॉन्ट्रैक्शन और सप्लाई वगैरह पढ़ाना, वही पढ़ा दूंगा। मतलब 1 तारीख तक आपका सब कंप्लीट होगा, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, बस पढ़ते रहो। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, चलो मिलेंगे अपनी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर दो यार, शेयर करो, लाइक करो, थोड़ा सा और मोटिवेशन आए, पढ़ाने का मन और अच्छे से करेगा। और इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए हम लाते रहेंगे जब तक एग्जाम के 1 दिन पहले तक, मतलब जब तक एग्जाम नहीं होता, यहाँ तक एग्जाम के बाद तक मैं आपका फीडबैक लेता रहूंगा कि भाई कैसे गया। हर चीज हम लोग करेंगे, कॉमर्स इकोनॉमिक्स की और इंग्लिश वगैरह की भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको चैनल पर मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अपनी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।